बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लियो यानी बुर्ज असद के हवाले से आइंदा आने वाले नाकाबिल यकीन 18 महीनों के हवाले से बात करेंगे। सैयारों की बेहतरीन पोजीशन और तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले 1.5 साल नॉन स्टॉप चेंजेस और ब्रेकिंग ऑल रिकॉर्ड्स के हवाले से भी हम बात करेंगे। लियो नेक्स्ट बॉम्ब ब्लास्टिक 18 मंथ्स के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं, राहु ट्रांसलेट करने वाला है 30 अक्टूबर 2023 को। यहाँ पर गुरु चंडाल योग का भी खात्मा होगा, यानी कि राहु का गत जोड़ जो बृहस्पति यानी कि जुपिटर के साथ बना हुआ था, जिसकी वजह से जुपिटर के पावर्स आप तक ना पहुंचने देना या आपके कामों में रुकावटें डालना, ये राहु कर रहा था। राहु ने पिछले 1.5 साल में आपका जीना हराम किया हुआ था तमाम लियोस यानी बुर्ज असद के लोगों के लिए। यानी यूँ कहना चाहिए कि इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े या अंडरस्टैंड नहीं करना एक दूसरे को, ट्रस्ट इश्यूज़ का होना, ईगो क्लैशेस होना, रूठना मनाना, ये सब बहुत ज़्यादा हो गया था। और प्लस ये कि लव लाइफ के अंदर भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, वहाँ भी अंडरस्टैंड नहीं करना, वहाँ भी क्लैशेस होना, ये सारी चीज़ें। और कारोबार के अंदर से बरकत का चले जाना, आपके जो करियर के अंदर एक तलवार लटके रहना कि कब जॉब चली जाएगी, या बार बार जॉब का जाना, बेरोजगारी, जॉब ना लगना, बार बार जॉब छूट जाना, ये जॉब के अंदर डिमोशंस की वजह बनना, हासिदीन का एक्टिव रहना, जो कोई ना कोई बुराई करते रहते थे पीछे, बॉसेस से आपकी अंडरस्टैंडिंग में खलल डालना, यानी आपको बॉसेस से लड़वा देना, इस किस्म के भी हालात बने होंगे माजी में। या फिर जो भी काम आप करते थे उसके अंदर नुकसान का होना, हर काम को वाइंड अप करना, फिर नया काम शुरू करना, उसके अंदर वाइंड अप करना, इस तरह की हालत। यहाँ तक कि बिजनेस की यह हालत हो गई थी कि वाइंड अप करने का सोच रहे थे कि अब बैरन मुल्क चले जाते हैं क्योंकि यहाँ कुछ रखा नहीं है और कुछ भी करने में कोई फायदा नहीं है। इस तरह के हालात, ज़मीनों जायदाद के केसेस में फंसे हुए, वहाँ FIR कटी हुई, या उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स, भाई बहनों के साथ ज़मीनों को लेके, पैसों को लेके इख्तलाफात, या कोई प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े, घर के अंदर माँ बाप से ना बनना, बदतमीजी ज़्यादा होना, या आपका गुस्सा और आपके जो ज़बान यानी कम्युनिकेशन का कंट्रोल में ना रहना, ये सारा राहु करवा रहा था। कन्फ्यूजन का होना, कोई डिसीजन ना ले पाना, कोई फैसला कर रहे हैं, फैसला ले तो लिया लेकिन बाद में उसका नुकसान हो गया, ये सारी चीजें भी राहु की बदौलत हो रही थी। आपकी थॉट प्रोसेस को वीक कर देना, आपकी थॉट प्रोसेस को कमजोर कर देना, आपके इंटेलेक्चुअल पावर्स को मध्यम कर देना, कम कर देना, आपका कोई फैसला आप नहीं ले पा रहे, कोई समझ नहीं आ रहा क्या करें, एक एंग्जाइटी सी कैफियत हो गई, घबराहट हो रही है, फिक्रमंदी हो रही, टेंशन, डिप्रेशन, ये सब बढ़ गया। पैसा कोई खाकर चला गया, यानी पैसा कोई लेके चला गया, आपने कहीं इन्वेस्ट किया लेकिन उस कंपनी का कुछ पता ही नहीं है, या किसी को पैसे दिए थे, उधार दिए थे, आप वापस नहीं कर रहा, या बहुत रुक रुक के पैसे आ रहे हैं कहीं भी कारोबार में, या सोर्सेज ऑफ इनकम अच्छा पैसा नहीं दे पाए। ये 1.5 साल, पिछले 1.5 साल ये आपने देखा होगा यकीनन ये वक्त तमाम लियोज यानी बुर्ज असद के लोगों ने। अब आइंदा 1.5 साल क्या कुछ होने वाला है, क्या यही चीजें दोबारा रिपीट होंगी? राहु तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं रहेगा, राहु के असरात तो आएंगे, लेकिन क्या ये पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे? आइंदा 1.5 साल यानी मई 2025 तक, यानी 30 अक्टूबर 2023 से लेके मई 2025 कैसा रहेगा लियोस के लिए? क्या ये सारी चीजें दोबारा रिपीट होंगे? क्या अब भी वही सारी शक्तियां बर्दाश्त करनी पड़ेगी, या फिर के हालात कुछ नॉर्मल हो जाएंगे, कुछ बेहतर हो जाएंगे? क्या ऐसा कुछ है? लव लाइफ के हवाले से, अज़दवाजी जिंदगी से, कारोबार, जॉब के हवाले से, जमीनों जायदाद के मसले के हवाले से, बैरन मुल्क से डॉलर्स में पेमेंट में आने में भी मसले थे, या फ्रीलांसिंग का काम नहीं मिल रहा, ये भी आपने माजी में देखा होगा कि फ्रीलांसिंग करने गए, वहां भी नाकामी हुई, या ऑर्डर्स नहीं आना, या पेमेंट नहीं आना, पैसे में फ्रॉड हो जाना, या फिर जो है वो अमेज़न के अंदर मसले, या कोई भी इस तरह के प्रॉब्लम तो आपने फेस किए होंगे। कमेंट्स में बताइएगा इनमें से कौन कौन सी चीजें आपने फेस की है लियो ने पिछले 1.5 साल में। अब जो 1.5 साल आ रहा है ये सब क्या लेकर आएगा? देखिए, सबसे पहले आपके रिलेशंस के हवाले से हम बात कर ले। रिलेशंस के हवाले से एक बात बताते हैं, लियो की लाइफ में अगर कोई लड़की या लड़का आ रहा है, यानी कोई नए रिलेशन में बंध रहे, लेकिन 30 अक्टूबर से पहले आपके लिए बेहतरीन रहेगा, पार्टनर बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर 30 अक्टूबर के बाद आ रहा है तो ये राहु की बदौलत हो रहा है, जो भी सारा साजिश हो रही है, मीन्स कि आपके पार्टनर तो आपकी लाइफ में आ जाएगा। अब आपको कैसे जज करना है कि ये पार्टनर आपके लिए अच्छा है कि नहीं, तो हम आपको कुछ पहले से तैयार कर लेते हैं। 30 अक्टूबर के बाद जिनके भी रिलेशंस बन रहे हैं, या 30 अक्टूबर से पहले जिन्होंने रिलेशंस बना लिए, उनके लिए भी तमाम लियोज ये सारे चेक करेंगे। पहली चीज, आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता है, नंबर 1। नंबर 2, आपको टाइम नहीं दे रहा, या
आपकी बुराइयां निकालता है, आपकी बुराइयों पे उसका फोकस है, आपको टॉन्ट करना, आपको आपकी इंसल्ट करना बात बात पे, आपका फोन ना उठाना, आपको जवाब ना देना, आपको मैसेज ना करना, मैसेज बैक नहीं करना, या आपको ऐसे के बात ही नहीं कर रहे, कई कई दिनों तक बातें नहीं हो रही और फिर अचानक बात होती, फिर रूठ जाना, रूठने मनाना बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर ये सारी अलामात हैं, अगर ये सब हो रहा है, आपको टेकन एज ग्रांटेड लिया जा रहा है, तो ये पार्टनर आपके लिए जहरीला है। जहरीला से मुराद ये आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। आप दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, डिप्रेशन में, टेंशन में, जिंदगी आपके लिए अजीरन हो जाएगी। याद रखिएगा, अगर लियोस की जिंदगी में ऐसा पार्टनर है तो अभी से बाय बाय कर दो। इससे पहले आपको पता है दलदल में धंस रहे हो, आप हाथ पैर मार रहे हो निकलने की, लेकिन आप और धंस रहे हो, ये कुछ ऐसा मामला हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पार्टनर आपको इतना चाहता है कि आपके बुरा बोलने पे भी माइंड नहीं करता, आपको टाइम भी देता है, आप देर से आते हो तो शिकायत भी नहीं करता, आपसे पैसे की बर्बादी भी नहीं, क्योंकि पहले केस में पैसा भी बड़ा बर्बाद होगा। आपका पार्टनर आपके लाए हुए तोहफों से भी शायद खुश ना हो और मजीद डिमांड करे कि नहीं मुझे ये परफ्यूम नहीं, मुझे 1500 या 2000 या 5000 वाला परफ्यूम चाहिए, या इससे अच्छा पर्स चाहिए, या इससे अच्छा मुझे जो है कुछ और चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है, तो ये पैसे की बर्बादी भी होगी। लेकिन दूसरे केस में आपके पैसे भी इतने बर्बाद नहीं किए जाएंगे, आप जो दोगे खुशी खुशी ले लेने वाली सूरत हाल रहेगी। और यूं कि आपको टेकन एज ग्रांटेड नहीं लेना, आपको इंतजार नहीं करवाना। आप अगर लेट आ रहे हो तो भी शिकायत नहीं होगी, और अगर वो इंतजार करवाएंगे तो ये तो नौबत आएगी नहीं, आपको इंतजार नहीं करवाया जाएगा, पहले ये बात होगी। और इन्हीं सूरतों में वो पार्टनर आपके लिए अच्छा होगा, आपकी केयर करने वाला, आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाला, आप पे गुस्सा ना होने वाला, आपको टॉन्ट ना करने वाला, आपको टेकन एज ग्रांटेड ना लेने वाला, या आपकी बुराइयां या खामियां गिनने वाला, ऐसा भी नहीं होगा। तो ऐसा पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर बनने के लायक है। इससे शादी भी हो सकती है और बहुत ही सुकून की जिंदगी गुजारोगे। आइंदा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। याद रखना, ये जज कर लेना। अभी आप नए रिलेशन में हो, आप में से काफी लियोस यकीनन कमेंट्स में बताएंगे कि उनकी मंगनी को 5 साल हो गए, 4, 3 साल या 2 साल। कोई बात नहीं, जज कर लो, अभी भी कर लो। अभी जज करने के लिए उनके लिए तो और अच्छा है कि अगर 2 साल या 1 साल भी हो गया ना, तो जानने के लिए तो 1 महीना बहुत होता है। 1 महीने में आप जान लेते हो कि आपका पार्टनर कैसा है, तो आप जान चुके हो, आपको पता है। अगर इनमें से कोई भी बात आपके पार्टनर में है, कमेंट्स में लिखो, कमेंट्स में लिखो। अगर मेरी हेल्प आपको चाहिए, मैं आपकी मदद करूंगा गैस करने के लिए। आप सिर्फ उसकी खूबियां ये बता दो, ये जो जो चीजें मैंने बताई अगर हैं तो आप लिखो, मैं आपको गाइड करूंगा कि इससे आगे रिलेशन रखना है या नहीं रखना, या आगे क्या कुछ करने वाला है। जो भी पार्टनर है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, याद रखिएगा ये सारी चीजें हैं। कौन अच्छा है कौन बुरा है आपको समझा दिया। अब ये आपकी मर्जी है। देखिए, आगे कुआं है पीछे खाई है, वो हिसाब है कि अगर आप इनसे शादी कर भी लेते हो तो इससे बाहर नहीं आ पाओगे। सारी जिंदगी इनका मोहताज रहना पड़ेगा, इनकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। आप एंजाइटी के, डिप्रेशन के पेशेंट हो जाओगे। आपको डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब रहेगा। और आप चाहते हो अगर अपनी जिंदगी से खेलना तो आपकी मर्जी है, लेकिन आपके लिए कौन सा रिश्ता बेहतर रहेगा, कौन सी लव लाइफ आपके लिए बेहतर है, कौन सा पार्टनर शादी के लिए आपके लिए बेहतर है, ये हमने आपको गिनवा दिया। बाकी कमेंट्स में भी आप मालूम कर सकते हैं। याद रखिएगा, लव लाइफ में जो सही ट्रैक पे जाएंगे उनका लव लाइफ, उनका प्यार बहुत बढ़ेगा। बैरून मुल्क के दौरे बनेंगे, घूमते फिरते नजर आएंगे, बैरून मुल्क जाएंगे, उनकी शादी वहां होने के चांसेस है, योग बन रहे हैं। वो वहां शादी भी कर सकते हैं या यहाँ से शादी करके घूमने के लिए, हनीमून के लिए जाएंगे। अच्छा टाइम उनका स्पेंड होगा। अगर शादी की उम्र को पहुंच गए तो शादी होते हुए भी देखोगे, और प्यार बढ़ता जाएगा दिन ब दिन। और ये सेकंड केस वालों के साथ होगा। फर्स्ट केस वाले ये सारा एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। उनका पार्टनर ही रूठेगा, इतना ज्यादा उसको मनाना पड़ेगा, इतना ज्यादा मिन्नत समाजत करनी पड़ेगी कि उसी में उनका सारा टाइम निकल जाएगा। अगर आपका पार्टनर कुछ ऐसा है कि आप उसको छोड़ना चाह रहे हो तो थोड़ी सी मुश्किलात आएंगे। आपका पार्टनर आपको छोड़ना चाह रहा हो, आपके लिए आसानी रहेगी, लेकिन आपका दिल चूंकि उनसे हट नहीं रहा, अगर किसी तरह से लियो अपना दिल उनसे हटा ले तो फिर वो आसानी से उसको छोड़ सकेंगे। अगर उनका दिल नहीं मानता कि चाहे जितना भी जुल्म कर ले आप उसको नहीं छोड़ोगे, तो फिर कभी भी अपने उस पार्टनर को नहीं छोड़ सकते जो कि आपकी लाइफ बर्बाद कर सकता है। याद रखिएगा। तो शुरू में एक पॉइंट था, ये हमने यहाँ पे कवर कर दिया। याद रखिएगा, अगर आपका पार्टनर, आप लियो हो और आपका पार्टनर अगर विर्गो है तो कभी गलती से भी शादी की बात मत करना। अभी चाहे जितना भी मीठा बन जाए, आगे जाके तबाही होनी है। याद रखना, बहुत बड़े मसाइल आने। तो अभी से अपने आप को एहतियात में रखो कि अगर वो विर्गो है तो कोशिश करो शादी तक बात ना पहुंचे। याद रखिएगा, अप्रैल 2024 आपकी गलत फहमियों का, कंफ्यूजन का साल रहेगा। अप्रैल 2024 के अंदर आपके रिलेशंस में, चाहे पुराने रिलेशंस हो 30 अक्टूबर से पहले बने हो या 30 अक्टूबर के बाद बने हो, ये भी प्रॉब्लम्स करेंगे। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कंफ्यूजन, कोई आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग,
इस तरह की चीजें होने के चांसेस है। जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है माजी में, यानी ब्रेकअप हो चुका है आपस में, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में, तो राहु उनको दोबारा मिलवाएगा। याद रखिएगा, फिर से वही पार्टनर या आप उसकी जिंदगी में दोबारा से आओगे, ये तो है। कोई नया रिलेशन अगर आप स्टार्ट कर चुके हैं, पुराना पैकअप हुआ रिश्ता अगर वो पैचअप में कन्वर्ट होने जा रहा है, गलती से भी हामी मत भरिए, क्योंकि आपका जो नया रिलेशन तो खराब होगा, लेकिन वो जो पुराना प्यार वापस भी आएगा ना, तो वो धोखा देने के लिए आएगा, आपको आजमाएगा, आपको बेकार में आपका वक्त जाए, आपका पैसे बर्बाद, फिर से वही धोखा होगा। इसलिए बचे रहे, नए रिलेशंस में बंधे रहे। तमाम तो नहीं, लेकिन कुछ लियोस के मैरिड लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनने हैं आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो आपको आखिर तक पता नहीं चलेगा, हिडन रहेगा, बहुत देर में मालूम होगा, यानी आपको शुरू में मालूमात नहीं होंगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी। कोशिश कीजिएगा आप नजर रखें अपने पार्टनर पे, अगर ऐसा कुछ है तो आपको पहले से इल्म होना चाहिए, और अगर नजर रखेंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये कि एक्स्ट्रा मैरिटल के अफेयर्स के योग बनते हैं आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी। याद रखिएगा, माजी में कोई डिवोर्स का केस चल रहा था, डिवोर्स हुई नहीं है लेकिन केस चल रहा है, तो अब अगर आप नहीं चाहते, याद रखिएगा यहाँ दो हालात बनेंगे। अगर लियोस नहीं चाहते कि डाइवोर्स हो तो इसमें कामयाबी मिलेगी, डाइवोर्स नहीं होगी और फिर से आपका पैचअप हो जाएगा, फिर से वापस पहले जैसी जिंदगी गुजारोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अब इस रिश्ते से बाहर आना है, अब बहुत हो गया, बर्दाश्त से बाहर हो गया, अगर आप वाकई में विलिंग है डाइवोर्स के लिए, तो इसके अंदर भी कामयाबी मिलनी है। दोनों सूरतें आपके लिए हो सकती हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनाने की कोशिश की तो आपकी वाइफ या हस्बैंड से आपके रिलेशन कमजोर पड़ेंगे, और एक्स्ट्रा मैरिटल में जो आपका पार्टनर है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, तो उससे आपके रिलेशन बहुत अच्छे बन जाएंगे, इतने अच्छे कि आप अपने वाइफ या हस्बैंड को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाओगे। ये भी याद रखिएगा। याद रखिएगा, अगर कारोबार के हवाले से बात करें, करियर तो आपका फ्लरिश करेगा, आपके प्रमोशंस के भी योग बनेंगे, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग लियोस की रहेगी, और सबसे बड़ी बात, बड़े डिपार्टमेंट में अच्छी तगड़ी सैलरी लेते हुए नजर आएंगे, रिकॉग्निशन भी मिलेगी, अवार्ड रिवॉर्ड से भी नवाजा जा सकता है। करियर लाइफ इनकी बेहतरीन है। बाकी कारोबार की बात करें तो जैसे कि अगर कोई बैरन मुल्क से कोई जुड़ा हुआ कारोबार है, जो आप कुछ भी एक्सपोर्ट करते हो, वहां से आपकी पेमेंट डॉलर्स में आती है, उसमें आप फ्लरिश करोगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम आपके अच्छे रहेंगे। अगर लियो जो है वो गारमेंट्स के काम में, यानी कि हर किस्म के कपड़े बनाने के, चाहे लड़कियों के हो, लड़कों के हो या बच्चों के हो, ये कपड़े बनाने का जो काम है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग का जो काम है, इसके अंदर फ्लरिश करेंगे। अगर शोबिज से जुड़े हुए, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए, यानी अब न्यूज रिपोर्टर हो, ड्रामा आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर हो, किसी भी किस्म से आप, किसी भी तरीके से आप जो है वो शोबिज से जुड़े हुए हो, ग्लैमर इंडस्ट्री, तो बेहतरीन फ्लरिश करोगे, अच्छा पैसा कमाते हुए आप लोग यहाँ पर नजर आओगे। साथ ही अगर आप मेडिकल की फील्ड में हो, आप मेडिकल से जुड़े हुए हो, आपकी कोई दवाई की या मेडिसिन की शॉप है, या आप डॉक्टर हो या सर्जन हो, या कहीं पर जॉब करते हो एज अ मेडिकल एडवाइजर, या कोई भी इस किस्म का काम है, क्लिनिक वगैरह चलाते हो, बेहतरीन रहेगा, अच्छा पैसा कमाते हो आइंदा 1.5 साल यानी मई 2025 तक नजर आओगे। फूड, फास्ट फूड का कोई काम है, जैसे कि थोड़ा सा ढाबा भी है जहाँ बारबेक्यू और चाइनीज और ये सब आप देते हो, या कोई रेस्टोरेंट है, या कोई इस किस्म का काम है, पिज्जा वगैरह बनाते हो, उसमें भी फ्लरिश करोगे। घर बैठे जो घर के अंदर काम करते हैं, चाहे मर्द हजरात हो और अगर खवातीन भी हैं, तो वो भी ऑनलाइन जो है वो काम कर सकेंगे, जैसे पिज्जा, निहारी, बारबेक्यू, ये जो भी है वो घर में बनाकर वो जो है वो डिलीवर करवाना घर घर, तो इसके अंदर भी अच्छा पैसा कमाती हुई नजर आएंगी। और मेल हजरात भी ऑनलाइन में काम करेंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे। इसके अलावा जो खवातीन है घर बैठे ऑनलाइन में, जैसे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, इसमें अमेजोन वगैरह में अच्छा पैसा, खासतौर पर लियो खवातीन अच्छा पैसा कमाते हुए नजर आएंगी। फार्मर्स के लिए भी अच्छी न्यूज है कि जो खाद उनको महंगे दामों मिलती थी, या उनको जो इंसेंटिव्स नहीं मिलते थे, सब्सिडी नहीं मिलती थी, अब सब्सिडी भी मिलेगी, प्लस जो फसल वो उगाएंगे, चाहे वो टमाटर हो, आलू हो या कोई भी, और खास तौर पे अच्छी जो कीमती फसलें उगाते हुए नजर आएंगे किसान हजरात, शहतूत या ऐसी कोई चीज जो महंगे दामों बिक सके, ऐसी चीजें उगाएंगे और अच्छा रिटर्न हासिल करेंगे। बीच में जो थर्ड पार्टी इनका कमीशन खा जाता था, अब वो हट जाएगा। ये डायरेक्ट अपना माल मार्केट में, ओपन मार्केट में बेच सकेंगे और डायरेक्ट मुनाफा हासिल कर सकेंगे, जिससे भरपूर फायदा फार्मर्स को, किसानों को होता हुआ नजर आएंगे। जमींदारों को भी बड़ा फायदा होगा, जो जमीन का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, लियोस है, और जमीन का कोई लेन देन का काम, खरीदना बेचना, या उस पर कंस्ट्रक्शन करा के उसको रेंट पे देना, या खुद चला के उसको मैनेज करना, तो अच्छा पैसा। और खास तौर पे जो लियो
प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या रियल एस्टेट के काम में काम करते हैं, बेहतरीन मुनाफा आइंदा 1.5 साल तक मई 2025 तक नजर आएंगे। अच्छा पैसा कमाएंगे और खूब पैसा कमाएंगे इस फील्ड के अंदर। तो ऐसे तो कोई भी फील्ड में है, इवन पान का ढाबा है, पान का शॉप है या चाय का ढाबा या इस किस्म का भी कोई काम है तो वो भी फ्लरिश करेगा। हर शोबे में बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलना है। 1.5 साल तरक्की के कामरानी के साल आप लियोस के होंगे। इसके अलावा अगर ज्वेलरी या गोल्ड स्मिथ है या ज्वेलरी का काम आप करते हैं तो उसके अंदर इवन इमिटेशन का काम करने वालों की भी चांदी होने वाली, बेहतरीन पैसा कमाएंगे आइंदा 1.5 साल में। तो जो भी फील्ड में आप जाओ तो बेहतरीन मुनाफा वहां से आप हासिल करो। इसके अलावा जो लियो मेहंदी का काम करती हैं या करते हैं, कोई भी तरीके से मेहंदी के कोन बनाकर सप्लाई करना या मेहंदी लगाने घर घर जाना, ये सारे भी फ्लरिश करेंगे। पार्लर का काम, ब्यूटी पार्लर का या बुटीक का काम, ये सब जो कर रहे हैं ये खवातीन हजरात दोनों में कामयाब रहेंगे और अच्छा पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा बैरून मुल्क के बड़े मौके आपको मिलेंगे। बैरून मुल्क जाने के वीजा के लिए आप या तो सुस्त हो जाओगे या वीजे के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे या वीजा लगेगा नहीं, ऐसे भी कुछ केसेस होंगे। लेकिन दोबारा आप ट्राई करोगे, अगर आप विलिंग हो तो आपका बैरून मुल्क जाने का बनता ही बनता है। आप बैरून मुल्क जाओगे, जॉब भी करोगे, कारोबार भी करोगे, अच्छा पैसा कमाते हुए आइंदा 1.5 साल यानी मई 2025 तक नजर आओगे। याद रखिएगा अपने किसी दोस्त यार की मदद करने के चक्कर में आप पुलिस केस में या कोर्ट कचहरी के मामलात में उलझ सकते हैं। तो कोशिश करें ऐसे मामला से दूर रहें। किसी फसाद वाली जगह, लड़ाई झगड़े वाली जगह या ऐसा कुछ अगर इशू है तो उससे दूर ही रहे तो अच्छा है, वरना आप लपेटे में आ सकते। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जो काम करते हैं, जैसे मोबाइल फोन रिपेयर करना या बेचना या कोई भी टीवी, एलईडी, कुछ भी, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं तो बहुत फ्लरिश करेंगे। याद रखिएगा इन 1.5 साल में। आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, आप कोई कंटेंट राइटर हो, वहाँ भी बहुत जबरदस्त पैसा कमाने वाले हो आइंदा 1.5 साल में। कोई भी किस्म का जालसाजी या डॉक्यूमेंटेशन में टैंपरिंग या कुछ भी ऐसा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में धोखा होना, ये अप्रैल के महीने में को याद रखिएगा, अप्रैल 2024, ये लिख के रख लें। इसके अंदर कोई भी बड़ा धोखा, कोई भी जालसाजी, कोई भी स्नैचिंग या पैसे का छिन जाना या किसी को पैसा दिया पैसा ना मिलना, उधार दिए उधार के पैसे वापस ना होना या कहीं पैसा लगाया पैसा डूब जाना, ये सारी बहुत होंगी। अप्रैल के जो साल आपका अप्रैल का महीना 2024 में जो आएगा तो 2024 के अप्रैल में आपने किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। सेविंग्स तो बेशक आप कर सकते हो, कोशिश करें इन्वेस्टमेंट ना करें। या किसी को पैसे दे रहे हो बिला वजह बगैर छानबीन किए कोई डिसीजन मत लो, फौरन से इम्प्लीमेंट ना करो, डिसीजन ना लो, वरना बड़ा नुकसान उठा सकते हो अप्रैल 2024 के अंदर। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अपने ज़ोडिएक साइन के बारे में अगर इसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो आपके सामने एक थंबनेल आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट खुल जाएगा, 12 के 12 बुरूज की वीडियो वहां पर आपको मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज।